वक्त हो गया रात के 1:15 या सुबह के, कुछ भी कह लो। अभी भी मैं सड़क पे ही हूँ और ये नतीजा होता है मेरी तरह लास्ट मोमेंट पे स्पॉन्टेनियस अनप्लैंड ट्रिप्स करने का। दरअसल हुआ क्या कि मैंने यहाँ डबलिन आके रियलाइज़ करा कि डबलिन तो लंदन से भी महंगा है रेंट्स के मामले में या फिर होटल्स के मामले में। मतलब एक रात का कमरा 200 यूरो से कम का कहीं मिल ही नहीं रहा। मिनिमम मान लो 170 यूरो, 175 यूरो, 160 यूरो, मतलब अपने भारतीय 16-17 हज़ार से कम का कमरा ही नहीं मिल रहा होटल में यहाँ पे। एयरबीएनबीज उससे भी महंगे। और हॉस्टल्स की बात करें तो $40, $50, $60 से कम का हॉस्टल भी नहीं। मतलब एक रात का शेड कमरे में बेड भी 5,000 रुपये का, 4,000 रुपये का। और इसी मजबूरी में जब मैं रियलाइज़ कर चुका था कि भाई 15-20 हज़ार से कम तो कोई ढंग की जगह मिलेगी नहीं, मैंने हिम्मत मार के कमरा करा दिया एक रात के 21,000 रुपये और 3 रातों का अपने भारतीय 62,000 कुछ का मैंने कमरा बुक करा दी इधर एक होटल में। मतलब सेंटर से थोड़ी सी दूर 15 मिनट की वॉक होगी। होटल का नाम है स्टे सिटी, मार्क स्ट्रीट, डबलिन। क्वाए एरिया है उसके नज़दीक में, ठीक है। और ये जो रिवर है ना, रिवर लीफी, इसके जो नॉर्थ के एरियाज़ है ना वो इतने अच्छे नहीं माने जाते। जितना साउथ में जाओगे उतना बढ़िया एरिया माना जाता है डबलिन में, ऐसा कहना है। तो रिवर के साउथ में ही मैंने इधर एक ठीक सा होटल करा दिया। भारतीय 62-63 हज़ार रुपये 3 रातों के। क्या हुआ, फाइनली जब मैं इस होटल में पहुंचा ना तो बोले कि आपकी तो बुकिंग गलती से हो गई और हमारा तो होटल सोल्ड आउट है, हमारे पास कमरा ही नहीं आपके लिए। और जब मैं इनके पास आया था तब वक्त हुआ था रात के 11:50। अभी से 1.5 घंटे पहले की बात है। मैं बोला अच्छा रूम नहीं है, तो ये बुकिंग कैसे हुई? तो ये बोले है ना कई बार इस टाइम भी बस चल रही है, बाकी यार रात के कमाल है। ये देखो, मैं बोला तो तुमने पैसे किस बात के काटे? मेरे कार्ड से भी इन्होंने पैसे काट लिए कि भी बुकिंग कंफर्म है आपकी, आ जाओ। तो बोले कि ना रात को कई बार ऐसे होता है कि नेक्स्ट डे की अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन वो पिछली डेट में आपने 12 बजने से कुछ ही देर पहले होटल बुक कराया था। मैंने रात को खाना खाते हुए कराया था, एक जगह मैंने खाना भी खाया था रास्ते में, तो उसी टाइम मैंने होटल बुक करा लिया। तो बोले आपने रिसेंटली कराया 11 बजे के अराउंड, तो ये अगले दिन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसने आज बुकिंग हमारे पास कंफर्म होगी। मैं बोला अच्छा ठीक है, अब क्या इलाज है? और मैंने साथ में एक बात ये भी कही कि जो इलाज हो मेरे को बता दो, कोई बात नहीं, तुमसे गलती होगी। और इन्होंने बोला कि हमारी ना और भी ब्रांचेज है, हम आपको किसी और ब्रांच में एडजस्ट करवा देते हैं आसपास। मैं बोला ठीक है, करवा दो जल्दी। पर भाई 1 घंटा हो गया, इन्होंने कहीं एडजस्ट नहीं कराया। फ़ोन वगैरह करे गए, सारी चीज़ें फुल बुकड। फिर क्या करा, साथ साथ मैं भी हाथ पैर मारने लग गया, आसपास हॉस्टल्स में कॉल करा, पता चला सब फुल है। ऑनलाइन बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब डेट नेक्स्ट होगी तो पिछली रात से मेरे को मिल नहीं रहा क्योंकि 12 बज गए ना, तो ऑनलाइन मैं कर नहीं पा रहा। ऑफलाइन कॉल कर रहा हूँ तो ऑटोमेटेड कॉल रिस्पॉन्सेज है, या फिर कॉल नहीं उठा रहे, या फिर हॉस्टल्स और होटल्स वाले कॉल उठाए कह रहे कि हम तो फुल है, जगह नहीं है, बुकड आउट है। और अभी तक भी इनसे कोई जुगाड़ हुआ नहीं। तो मैं इन्हें साफ साफ ही बोल रहा कि भाई रात के 12 बजे एक नए देश में, एक नए शहर में कोई टूरिस्ट आता है, अपना होटल बुक कराता है और उस जगह पे पहुंचता है, और अगर वो होटल पे कोई यूं कह दे कि भाई आपकी तो बुकिंग ही नहीं हो रखी, कोई आम इंसान कितना फ्रीक आउट कर जाएगा। और मैं तो कितने अच्छे से कामली सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है ऐसी सिचुएशन में फंसने की। लेकिन इसका मतलब यूँ थोड़ी है तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे, तुम मतलब मेरे को दुखी करते रहोगे, 1.5 घंटे से कोई जगह ही नहीं दोगे, वहाँ मेरा टाइम ख़राब कर रहे हो रात का, तुम इतना इंपॉर्टेंट, मेरे को सोना इतनी लेट हो गया ऑलरेडी। दूसरी चीज़, मैंने बुकिंग करी है, तुम्हारे पास कमरा है तो मेरे को अंदर छोड़ो, कमरा नहीं है तो मेरा रिफ़ंड दो, मैं अपना जाऊँ। बोले रिफ़ंड के लिए हमें मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये है वो है। फिर मैंने इन्हें सुनाई बढ़िया वाली। फिर बोले नहीं आपकी गलती तो इनकी यार, कमरा है तो दो, नहीं है तो पैसे दो, बात ख़त्म। ये थोड़ी है मेरा टाइम ख़राब करते रहोगे, इनकी वेट में थोड़ी बैठा हूँ मैं, और रिफ़ंड भी नहीं दोगे, ये कोई मतलब थोड़ी है। फिर मैंने इनको धमकाया तो बोले हाँ हाँ बस 2 मिनट दो, हम अभी कर रहे हैं। तो देखते क्या सोल्यूशन निकलता है, वरना रात को भटकेंगे सड़कों पे कहीं ना कहीं पहुँचेंगे, कुछ तो करेंगे। आदत है बाकी अपने को इन सिचुएशंस की, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है मेरे को। पर बस वही बात है, कोई नया बंदा हो ना वो तो डर जाए यार ऐसी सिचुएशन में। गलती है भाई इनकी होटल वालों की। दोस्तों सुबह के 3:07 हो चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। booking.com को फ़ोन करा, तरह तरह की चीज़ें, बोले कि इनकी रिजर्वेशन टीम से हमें रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही रिफ़ंड प्रोसेस कर पाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं बोला भाई मैं तो चला। अब रात के समय कहा गया था, रात में भी नहीं, यूँ भी कहा गया था कि दिन में ही अवॉइड करो यहाँ तो सुनसान सड़कें, और बाहर थोड़ा ध्यान से निकलो। अपन निकल पड़े 3 बजे इतनी वार्निंग सुने बाद। मैंने अब क्या करा, एक वाइन की बोतल में पानी भर के बोतल उठा ली है, ताकि अगला ही मेरे से डरे, मेरे को अगले से डरने की जरूरत ना पड़े। अगला इंसान ही देख के सोचे तो दारू पिया हुआ है, दूर रहो। पर एक खतरा ये भी है, जिसे दारू की इच्छा होगी वो आगे दारू मांगने लग जाएगा और अगले को बात करने का बहाना मिल जाएगा। ठंड हो रही है और रात का समय, कोई गाड़ियाँ नहीं है, बीच बीच में कोई एक आधी गुजर रही है। अब देखो सामने से एक गाड़ी आ रही है, वैसे
पर वही है, ख्याल रखो, अवॉइड करो भाई ये सारी चीज़ें। मतलब पहली रात किसी देश में पहले दिन ही लैंड हुए बाद इतनी वार्निंग सुने बाद बिल्कुल ही ना करो भाई। कोई बहादुरी का काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी रात को मैं जाने का लग रहा हूँ, तो एक मेरा दोस्त है, उसका एक दोस्त है, वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहता है, तो मैं उसके घर पहुँचने लग रहा हूँ और वहाँ जाके एक बार रात बिताऊँगा। कल उठ के देखेंगे कि भी कैसे करना है, आगे क्या करे। कुदरती वो लड़का जागता मिल गया तो मेरी बात होगी उससे। संकल्प दोस्त है एक मेरा, शाउट आउट टू संकल्प। और संकल्प का दोस्त है रोहन, जिसके पास जाने लग रहा हूँ। तो दोनों भाइयों को धन्यवाद यार, याद ही रहेंगे ये दिन भी। सच बताऊं तो कई बार तो मैं वीडियो बना के परेशान हो जाता हूँ कि भाई घूमूं, अपना काम करूं या मैं वीडियो बनाऊं। और कई बार जैसे ऐसी सिचुएशन में होता हूँ, बड़ा मज़ा भी आता है कि यार फ्यूचर में कभी देखूंगा बड़े होके, अपनी ये यादें ताज़ा करूंगा, कितना मज़ा आएगा। और बोर भी नहीं होते, ना डर लगता कि भी चलो किसी के साथ बात कर। डर, जैसे ही मैं बोला डर नहीं लगता, एकदम इतना डर लगा। साथ में बंदा कौन खड़ा है, मैं आंसू गुजर रहा था, मौका ये कौन आ गया एकदम। ओ भाई साहब गजब।